अरे बड़ी बात है, सामने 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 से मुख्यमंत्री को दोषी कराते हुए 10 साल की सजा। प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर नैतिक जिम्मेदारी लेकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते तो जो है कि समझिए कि उनके अंदर नैतिक मूल्य नहीं है और न्यायालय को एक आगे और देना चाहिए कि हरियाणा की तरह जो भी दोषी अधिकारी हैं, चाहे मंत्री हैं, नेता हैं, उनको भी जो है कि देखिए लड़के 600 दिनों तक जो है इसको कांग्रेस में धरना प्रदर्शन किए। ये संदीप सिंह जैसे शिक्षा मंत्री है, न्याय मांगने गए वहाँ लाठी डंडा मिला। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ पिछड़े वर्ग की बात करती है, सामाजिक न्याय की बात करती है, संविधान के नियमों का पालन करने की बात करती है। जब ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर न्याय मांगने को लाठी डंडा चला था, 600 दिनों तक धरना प्रदर्शन अंतिम समय में उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ के डबल बेंच ने इनके पक्ष में निर्णय दिया और यह पाया कि 18,988 पदों की छूट दी गई है, घोटाला किया गया। अब इन बच्चों को नियुक्ति पत्र दिया जाना चाहिए। एक तरफ मुख्यमंत्री जी मीटिंग करके कहते हैं मैं सख्ती नहीं कर सकूंगा, दूसरी तरफ अपने ही कार्यकर्ता के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय में याचिका करा करके इस मामले को लड़काना के षड्यंत्र कर रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश सरकार वास्तव में सामाजिक न्याय की पक्षधर है, ओबीसी एससी की पक्षधर है, तो बिना देरी किए हुए इन बच्चों को जो है नियुक्ति पत्र दिया जाना चाहिए और जो गलत तरीके से सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र प्राप्त करके 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनको नौकरी से बर्खास्त करके उनकी रिकवरी किया जाना चाहिए और इन बच्चों को हरजाना दिया जाना चाहिए, इनके नुकसान की भरपाई किया जाना चाहिए। बिल्कुल अब क्या आपको सामने मुख्यमंत्री एक विधानसभा चुनाव से पहले कहते 86 पदों की गड़बड़ी की हुई है, विधानसभा चुनाव के बाद मुकर जाते हैं और एकल बेंच 8 मार्च को 2023 को निर्णय देता है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, लेकिन अब तो डबल बेंच का निर्णय आया है कि 18,988 पदों की लूट की गई है। तो ओबीसी एससी के जो वंचित बच्चे हैं इन्हें तत्काल नियुक्ति पत्र दिया जाना चाहिए। ये न्याय की गुहार जो भी ओबीसी के मंत्री हैं, नेता है, चाहे प्रिया पटेल हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, क्योंकि ये लोग ओबीसी को और अपनी जाति को आधार बना करके राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, माला माल होने का काम कर रहे हैं। तो ये बच्चे किसके यहाँ न्याय मांगने जाएंगे? ये बच्चे ओबीसी के हमारे बच्चे हैं, आरक्षित वर्ग के बच्चे हैं। तो आरक्षित वर्ग के जो मंत्री, सांसद और विधायक जो है मलाई खा रहे हैं, तो इनके हक की लड़ाई कौन लड़ेगा? इनके सम्मान और अधिकार की लड़ाई कौन लड़ेगा? इसलिए आज संजय निषाद जी जो मुख्यमंत्री हैं उनके यहाँ यह गुहार लेने के लिए आए हैं और अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा, इन्हें नियुक्ति पत्र चाहिए। आश्वासन तो लंबे समय से मिल रहा है और बार बार मामले को टरकाने का काम किया जाता है। तो यह ओबीसी वर्ग के बच्चे जो नियुक्ति पत्र पाने से वंचित है, उत्तर प्रदेश सरकार में नैतिकता है, तो न्यायालय के निर्णय का पालन करते हुए तत्काल इन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी की बात है, मैं ओबीसी महासभा का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और मैं पूर्व से इन लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ता रहा हूँ और जहाँ भी कहीं वंचित वर्ग का ओबीसी एससी एसटी की हकदारी होती है, उनके साथ गलत होता है, डॉक्टर राम निषाद जो है मजबूती से उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए उनके साथ कंधा से कंधा मिला करके खड़ा रहता है। आरक्षित वर्ग के बच्चों के साथ आरक्षण घोटाला है, हाईकोर्ट ने माना है, आरक्षण घोटाला है, मोदी आयोग ने माना है, आरक्षण घोटाला है, मोदी आयोग ने माना है, आरक्षण घोटाला है, पिछड़ा आयोग ने माना है, आरक्षण घोटाला है, पिछड़ा आयोग ने माना है, आरक्षण घोटाला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने माना है, आरक्षण घोटाला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने माना है, आरक्षण घोटाला है, योगी जी ने माना है, आरक्षण घोटाला है, योगी जी ने माना है, आरक्षण घोटाला है, प्रिया जी ने माना है, आरक्षण घोटाला है, प्रिया जी ने माना है, आरक्षण घोटाला है, प्रिया जी ने माना है,
आरक्षण घोटाला है, कैसे जीने माना है, आरक्षण घोटाला है, कैसे जीने माना है, आरक्षण घोटाला है, मोदी जी ने माना है, आरक्षण घोटाला है, मोदी जी ने माना है, आरक्षण घोटाला है, डबल बेंच ने माना है, आरक्षण घोटाला है, डबल बेंच ने माना है, आरक्षण घोटाला है, पिछड़ा वर्ग ने माना है, आरक्षण घोटाला है, पूरे प्रदेश ने माना है, आरक्षण घोटाला है, पूरे प्रदेश ने माना है, आरक्षण घोटाला है, संजय निषाद जी ने माना है, आरक्षण घोटाला है, संजय निषाद जी ने माना है, आरक्षण घोटाला है, केशव प्रसाद मौर्य जी ने माना है, आरक्षण घोटाला है, केशव प्रसाद मौर्य जी ने माना है, आरक्षण घोटाला है, योगी सरकार ने माना है, आरक्षण घोटाला है, योगी सरकार ने माना है, आरक्षण घोटाला है, भाजपा सरकार ने माना है, आरक्षण घोटाला है, भाजपा सरकार ने माना है, आरक्षण घोटाला है, डबल इंजन की सरकार ने माना है, आरक्षण घोटाला है, डबल इंजन की सरकार ने माना है, आरक्षण घोटाला है, मोदी जी ने माना है, आरक्षण घोटाला है, संदीप भैया माने हैं, आरक्षण घोटाला है, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, पिछड़ा वाला, पिछड़ा वाला, सरकार हमारा, सरकार हमारा, अरमान हमारा, अरे वतन हमारा, अरे वतन हमारा, अरे छीन के लेंगे, अरे छीन के लेंगे, सम्मान हमारा, सम्मान हमारा, सरकार हमारा, सरकार हमारा, और बनाए विक्रम भाई, और बनाए, और बनाए। उनहत्तर वाला और पिछड़ा वाला और पिछड़ा वाला और जनता वाला, आवाज दो, आवाज दो। खाली फोटो निकाल दे। ये मैम हमारे साथ इसीलिए दोहरा व्यवहार किया जा रहा है क्योंकि पिछड़े दबे पिछड़े समाज से आते हैं और ये सरकार ये जो बेसिमतदारी बैठे ये कभी नहीं चाहते हैं कि हम लोग आगे बढ़े, ऊपर उठे, हमारा समाज भी जागरूक हो, हमारे समाज के लोग भी आगे बढ़े, इसीलिए हमको रोका जा रहा है। जितने भी अधिकारी बैठे हैं अच्छे पद पे सब जो कर्मचारी है वो यही चाहते हैं कि सभी पिछड़े समाज के लोग हैं वो इसलिए हमें दबाया जा रहा है, इसलिए हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। सर ये कहना बात हो गई, इन्होंने थोड़ा काम करेंगे हमारे साथ एक बार बैठ के सब लोग इस पर विचार करें, हमारे साथ अत्याचार हो गया, और ये उनका सरकार का मेन मकसद है कि भारतीय कोर्ट में ले जाके फंसा दें और ये 4 साल सुप्रीम कोर्ट में ले और हमारा बनवास है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तब तक हम लोग बनवास चेक करेंगे। 5 साल हो गए हम लोगों को करते हुए, बच्चे भी हमारे छोटे से बड़े हो गए, उनकी भी पढ़ाई है, उनकी एजुकेशन है, उनका कैसे करेंगे? यहाँ तक हम 5 साल से खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कब तक चलेगा ये बनवास? कब तक चलेगा? मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, हमारा बनवास कब तक चलेगा? ये बनवास कब खत्म होगा हमारा?
की पत्र कब होगा? कब होगा? कब होगा? कब होगा? हम 2 महीने से यहाँ रह रहे हैं, वहाँ जो करवा थे और हम यहाँ क्या ये ओबीसी वर्ग से है, इसकी सजा इनको मिल रही है? इसकी वजह से आज ये विद्यालयों में ना होकर सड़क पे बैठ रहे हैं, मनुष्यों के घर जा रहे हैं, मनुष्यों के सरकार ने कभी नहीं सोचा था मैडम। एक्चुअली हम तो कभी सोचे भी नहीं थे कि हमारे भारत देश के नागरिक में हमारे जहाँ पर संविधान का राज चलता है, हमारा हक इसलिए लूटा गया क्योंकि हम पिछड़े गए। यही हमारे माननीय संसद संजय निषाद जी हमारे गोरखपुर से मैं भी वही कहेंगे। यही जो है पिछड़ों के नाम पर जो है आरक्षण के नाम पर वोट मांगते हैं। आज साहब के पास आए, साहब के पास कोई खबर नहीं, कहते कि हमारी सरकार में चलती है। अरे साहब, आपको जब वोट लेना होता है तब तो कहते कि हम पिछड़े हैं, हमारे नाम पर वोट दो। अब हमारा हक और संविधान अधिकार की जहाँ बात आती है, सिर्फ जो है अपने परिवारवाद को आप लोग लागू करते हो, अपने परिवार को मंत्री बना देते हो, सांसद बना देते हो, बहुत बना देते हो। हमारा जब हक, हमारा वोट तो ले लेते हो, अपना चेहरा दिखाते हो, लेकिन जब हमारा हक के अधिकार की बात आती है, बताइए पिछले हम 5 सालों से हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं कि अरे साहब हमारा हक और अधिकार लूटा जा रहा है। हम गए, कोर्ट गए, न्यायालय गए, वहाँ से जीत भी आए, लेकिन हमें कोई न्याय नहीं मिला। अब न्याय कोर्ट से भी मिला तो वही अधिकारी जो कहते थे एक भी सीटों पर घोटाला नहीं हुआ, अब यही अधिकारी ले जाके सुप्रीम कोर्ट में फटा कर हम उनके खिलाफ लड़ पाएंगे मैडम? जो हमारी सैलरी 60,000 रुपये महीना पूरा मंथली करते, जो हमारी हमारा ही पैसा लगा के सुप्रीम कोर्ट को खड़े हो रहेंगे। हमारे पास, हम तो ऐसे परिवार से 90 से 95% जहाँ महज 2 दिन की रोटी के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में कैसे लड़ेंगे, जहाँ एक हियरिंग के 20 रात हमारे लिए जो 1000-2000 रुपये हम लोग तो सबसे बड़ी टेंशन तो इस बात के हम लोग कहाँ से पैसा लें। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम आपके न्यायालय के आदेश के डबल बेंच के न्यायालय के साथ हैं, अभी तक एक कैवियत फाइल नहीं दाखिल हुई, कैसे माने हम साथ? माननीय जी, आपके कह देने से हमको न्याय नहीं मिलेगा। राकल पर अगर तो 9 तारीख को हमारा डेट लगा है, अगर तो एक भी आपके तरफ से सीनियर जो है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट नहीं जानते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका कार्यकर्ता मैं रह चुका हूँ, मुझे यही लगेगा सिर्फ एक विशेष जाति मानसिकता के मुख्यमंत्री है। आप तो एक संत है, कम से कम आपको तो पीड़ा समझना चाहिए। दूसरा, जिन अधिकारियों ने गलती किया था उनका को बुलडोजर चलाना चाहिए। आपका बुलडोजर बहुत फेमस है। बताइए, हम लोग आज 5 सालों से दर भटक रहे हैं, एक ही मांग है कि साहब हम लोग लेकिन हमारा आज तक नहीं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर जो 9 तारीख तक सरकार के तरफ से हमारे वकील नहीं जाता है तो वही आपके दरवाजे पर 5 कालिदास मार्ग पर हम लोग सर पटक पटक के मर जाएंगे, लेकिन वहाँ से गिरेंगे नहीं। पूरा देश को, दुनिया को, समाज को बताएंगे कि हमारे साथ इसलिए हो रहा पहले तो हम लोगों को विपक्ष का एजेंट बता दिया जाता, अब तो हम एजेंट नहीं है ना। अब तो साबित हो चुका है नहीं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, अच्छा घोटाला हुआ है, डबल बेंच का ऑर्डर आ गया, सर मुख्यमंत्री जी मान लिया, उप मुख्यमंत्री जी मान लिया, फिर सब लोगों ने ऑर्डर का स्वागत भी किया। अब देरी क्यों की जा रही है सर न्याय में? इसलिए ना कि जनरल वर्ग सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुका है, ये अधिकारी चाहते हैं कि फिर से ये मैटर लंबा उलझ जाए और न्याय न देना पड़े। 9 तारीख की डेट लगी सर, हमारी लड़ाई उनसे करवाई जा रही है जो बेसिक में बैठे 60,000 प्रति महीने पा रहे हैं। हम बेरोजगार गरीब लोग, हमारे पास खाने तक को नहीं है, हम उनसे लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में कैसे लड़ पाएंगे? वहाँ इतने महंगे वकील है, 20 लाख 25 लाख प्रति डेट आते हैं। बताइए हम कहाँ पैसा पाएंगे, उनसे कैसे लड़ेंगे? हम ये भी नहीं चाहते उनके साथ भी अन्याय हो, 4 साल से नौकरी करें, उनकी कोई गलती नहीं है, उनको पॉलिसी बनाइए, जो भी करना उनके लिए करिए, लेकिन हमें हमारा हक दे दीजिए, हमें विद्यालय में पहुँचा दीजिए, हमें हमारी नियुक्ति दे दीजिए। हम संघर्ष करने के लिए नहीं बने, हम ये प्रदेश की बेटियां गरीब वर्ग की, इसलिए हमारे माँ बाप कैसे कर्जा लेके खेत बेच के कैसे हमको पढ़ाते। हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, अगर वहाँ आप जाएंगे तो आप सोचेंगे कि वहाँ से कैसे उठ के आई हैं। हमारे आज भी 10 किलो 15 किलोमीटर रेंज में
गलती हम इसलिए पढ़ के आए थे, हम तो इसलिए पढ़ के आए थे कम से कम हम पढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम नौकरी पाएंगे, हमारे पीछे हमारे भाई बहन हमारे गाँव घर के लोग हमसे अगर सीखेंगे कि नहीं उन्होंने अपनी बेटी पढ़ाई, देखिए वो नौकरी कर रहे हैं, कम से कम उनको पढ़ाएंगे। आज भी हमारे यहाँ बेटियों को इंटर करवा के ज्यादा ग्रेजुएशन करवा के शादी कर दी जाती है, उनको कभी ये मौका नहीं मिलता वो भविष्य संभाले, वो नौकरी में जाए। आज भी वो चूल्हा चौका बर्तन कर रही है। तो हम ये चाहते हैं कि हम लोग इसलिए नहीं पढ़ के आए, हम ये चाहते हैं कि डबल बेंच का आर्डर आया है और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला न उलझे, उससे पहले हमें न्याय मिले और हमें बेसिक में पहुंचाया जाए। हम ये चाहते हैं ये भ्रष्ट अधिकारियों को हटाया जाए जिन्होंने ये घोटाला किया था। इन्हीं अधिकारियों के हाथ में फिर से ये लिस्ट सौंप दी गई है, दूध की रखवाली बिल्लिस करवाई जा रही है। कभी भी पारदर्शी तरीके से लिस्ट नहीं देंगे क्योंकि इन्होंने घोटाला किया, अपने बचने के लिए फिर से वही घोटाला करेंगे। ये कभी भी ये सूची पारदर्शी तरीके से जारी नहीं करेंगे। हमने देखा याद दी चौपट राजा रबे का शेर सवादर खाजा इस्तगिरी और दरगाना तो की सरकार हाई कोर्ट भाजपा सरकार ने माना है, भाजपा सरकार ने माना है। हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए? दलितों वाला, दलितों वाला, बुरा वाला, ओबीसी वाला, ओबीसी वाला, परिजन वाला, एससी वाला। नहीं रहा, हमारी केवल लड़ाई लड़वाई जा रही, जनरल बनाम ओबीसी एससी लड़ाई करवाई जा रही है और ये सारा लड़ाई सरकार और अधिकारी करवा रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो अधिकार लूटा गया जल्द से जल्द हमें हमारा अधिकार मिले। हम जनरल वर्ग से नहीं लड़ सकते हैं, वो हर महीने 60,000 सैलरी उठा रहे, हमारा हक खा के हम इसे लड़ाई लड़ने को तैयार है। बताइए उनसे कैसे लड़ता है क्योंकि ये जो है पिछले 4 सालों से बहुत 20 लाख 25 लाख पर डेट पे आ रहे हैं। लेकिन साहब एक तरफ हमारी सैलरी लेकर हम लोग जब से आर्डर आया तब से जो है रोडों पे सड़कों पे 4 सालों से चलवाने, खास करके जब से आर्डर मामला सुप्रीम कोर्ट में फंसाया जाएगा अधिकारियों द्वारा, लेकिन हमारा कोई आज देखिए 9 तारीख को डेट लगा है गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी कैबिनेट नहीं। देखते हैं 9 तारीख को जो है हमारे तरफ से जो सरकार की तरफ से जो सरकार कहती है कि हम आपके साथ खड़े हैं, कि हम देखते हैं पिछड़ा दल के साथ है कि नहीं। एक तरफ साहब वो लोग हैं जो हमारी सैलरी 60,000 एक तरफ जो है हमारा हक है यहाँ लूटा गया। हम चिल्ला चिल्ला कर रोडों पर सड़कों पर न कोई हमारे पास काम है न धंधा है, हम लोग लगभग 90% जो है गरीब 90%। लेकिन आज भी न्याय नहीं हो रहा। कम से कम हम लोग जो है अपने 2 वक्त तो सब लोग एक साथ बैठ के कुछ रास्ता निकाल लीजिए। आप तो बच्चे शेयरिंग के 30 लाख हम कहाँ से बेटियों के कपड़े एक तरफ वो लोग हैं जो 60,000 पर कमाते हैं, करीब 10,000 के लोग 10,000। एक तरफ हम लोग जो है खाने के वक्त है उनके सामने एक तो हमारे यहाँ न्यायपालिका इतनी महंगी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमको बचा लीजिए। नेता की स्थिति में हम लोग अगर जो 9 तारीख को कुछ उल्टा सीधा हुआ वही काली भाई मार के हम लोग सर पटक पटक मर जाएंगे, क्योंकि आप एक संत हैं। हम आपसे बताएंगे हमारे साथ इसलिए गलत दलित है। हमको माननीय हाईकोर्ट से न्यायालय से जो है जजमेंट भी आया, लेकिन आपने हमारी बिल्कुल नहीं सुनी। हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, वहीं पर हम लोग जो है अपना सर पटक पटक के जान दे देंगे, लेकिन हम वहाँ मुख्यमंत्री आवाज से नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं अभी तक मंत्री जी बाहर नहीं निकले हैं। उनके समाज की बात करते हैं, उनके हक की बात करते हैं, उन्हीं के समाज की राज्य की राजनीति करके आज वो आगे बढ़े, लेकिन अभी तक ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे मिलने नहीं पहुंचे। उनकी मांग है कि 3 महीने का इंतजार न करके जल्द से जल्द नई लिस्ट जारी की जाए और इन लोगों को हमारा हक खाए, हमारा हक लूट के अपने रिश्तेदारों को दे दिए, जनरल वर्ग को दे दिए। हम ये चाहते हैं हमारे साथ जो अत्याचार हो चुका है उसके साथ जल्द से जल्द न्याय हो और हमें
जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र मिले, हम विद्यालय में जाए, हम यहाँ सड़कों पर घसीटने के लिए, धरना देने के लिए नहीं बने। हम 5 साल से बहुत धरना दे लिए, ये बैनर लोग लेके ऐसे बैठने के लिए नहीं बने, हमारे कपड़े फरवाने के लिए नहीं बने हैं। हम विद्यालय में जहाँ हमारा जगह है, हमें वहाँ होना चाहिए। अब हम और अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जरूरत पड़े तो हम लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे। ये जो हमारे समाज के मंत्री बने बैठे हैं सब लोग ना, इनको जवाब देना पड़ेगा कि हमारे साथ अत्याचार क्यों किया जा रहा है। हमारे नाम पे राजनीति करेंगे केवल, ये न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं, इनकी हैसियत कुछ नहीं है, केवल राजनीति कर रहे हैं, सत्ता में बैठ के मलाई खा रहे हैं ये लोग। ये कुत्ते की नहीं खा रहे, मीठे भी कम बता रहे। ये सरकार में बैठ के कुत्ते की नहीं खा रहे हैं, सारे मीठे भी कम बता रहे। इतनी चीज और सरकार, ये सारे खाते भी है और गुर्राते भी है। ये इतने अब कल की बात रही, कल क्या रुपये मैं दे दूंगा, 20 रुपये में खाता। मेरे बापू का मेरा जोड़ चुका दे, वो मर गया, मैंने दिल्ली चला गया, कोठी बेटी नहीं बची। आगे बात क्या थी, किसी की भी खबर नहीं आई है, ना मिलने का, ना कोई कुछ सुनने वाला नहीं। बस हम लोग ऐसे ही सड़कों पे बैठे रहे और ऐसे ही बैठे बैठे हम लोगों की दम निकल जाएगी, लेकिन ये सरकार सुनने वाली नहीं है। ये मतलब ये सरकार सुनने वाली नहीं है, ये बहुत निरंकुश। नाम बताओ जी। बहुत लंबा कोर्ट में पैसे भी फिर हमारे आज की बात है, शादी है बहुत ही मानसिक आर्थिक तो प्रताड़ना होती है, मानसिक रूप से। मैं माइग्रेन की दवाई माइग्रेन की मैं सुबह दवाई खाते हैं, क्यों? यहाँ बैठना है, ऐसे नहीं बैठा जाता है ना, दिमाग में टेंशन चलती है, लोग बीमार हो रहे हैं, सब हो रहा है। लोग अभी हमारा एक साथी एडमिट रहा है, आप लोगों को भी मालूम, कितने लोग बेहोश हो रहे हैं। तो हम लोग हर तरीके से प्रताड़ित हैं, आर्थिक रूप से भी हम लोग, मानसिक रूप से भी हम लोग और शारीरिक रूप से भी। हम तीनों तरफ से हम मारे जाए और हमारा सुनने वाला कोई नहीं। बस हम सरकार से ये चाहते हैं कि हमारे साथ जल्द से जल्द न्याय हो और हमारा बनवास खत्म हो और हम अपने विद्यालय पहुँचे। कभी राजभर के पास और लगातार अपनी नियुक्ति को लेकर मांग कर पिछले 5 सालों से वो संघर्ष कर रहे हैं नौकरी के लिए। ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि अपने हक के लिए सड़कों पे मामला ऐसा इसलिए देखा जा रहा है, हमें तो इस भर्ती में ये एहसास दिया है कि मनुवाद क्या होता है। नहीं तो पिछले 5 सालों से जो है लगातार इधर 4 सालों से बार बार हर सड़कों पर कहते थे कि हमारा हक हमारी गई, कोई सुन देने वाला। लेकिन माननीय हाईकोर्ट न्यायालय का आदेश आशा है हम लोग की जगती, हम लोग की जीत है। हमारे ही संजय निषाद जी ये भी जो है सराहना करते हैं कि जो है हमारा जो है पिछड़े वर्गों के साथ जो है न्याय हुआ है। लेकिन यही साहब हकीकत में ये सिर्फ हमारा वोट लेते हैं और जरूरत पड़ने पर जो है गेट नहीं खोलते। ये सिर्फ अपने परिवार को अपने सिर्फ बढ़ाने का भी काम करते हैं। इस समय जो है हमारा जरूरत है, हम लोग साहब एक तरफ जो है हम उनसे लड़ने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो हमारी सैलरी पिछले 4 सालों से नौकरी कर रहे हैं। एक तरफ हम लोग जो भी छोटी मोटी नौकरियां करते थे, अपना काम धंधा छोड़ करके एक टाइम खाना कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। बताइए हम लोग लड़ पाएंगे जहाँ सुप्रीम कोर्ट में एक हेयरिंग बताइए वहाँ एक तरफ वकीलों की बहुत खड़ी है, हमारे तरफ जो है अपने पेटों का इंतजाम नहीं है। जानबूझ के अधिकारी साजिश के तहत जो काम 1 हफ्ते के अंदर हो सकता था 1 महीना हो गया, लेकिन उसमें जो है अभी तक वो जानते हैं इनके पास 3 मिनट के अंदर 3 घंटा के अंदर दलित है, यहाँ के कमजोर है, यहाँ के सुप्रीम कोर्ट में जो है गोल करके बता दिया जाएगा। और आज इनसे साहब नफरत है, हमारे समाज से नफरत है, जिनको ये लगता है कि कहीं जो है पढ़ लिख करके आगे न बढ़ जाए। लेकिन हमें बाबा साहब के संविधान का भरोसा है, आज भी है। लेकिन साहब देखिए अपनी बातें ही हम नहीं करते, हमारा न्याय कैसे मिलेगा? जहाँ मन से लगेगा, जहाँ हम लोग कोर्ट का बना लेके जाएंगे, वहाँ कहेंगे कि अभी 3 घंटा जो है
पटेल भैया ने आश्वासन दिया कि हम आपकी लड़ाई लड़ते हैं। अब देखते हैं 9 तारीख को सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। 9 तारीख को दूध का दूध पानी और सरकार अभी तक कैफियत नहीं पाई और 9 तारीख को सुनवाई है। देखते हैं गवर्नमेंट जो है हमारे तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर कोई एडवोकेट को भेजती है कि नहीं भेजती। अगर जो सरकार नहीं भेजती है इसका मतलब मंशा क्लियर है, सिर्फ वोट लेने के लिए जो है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन नहीं साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी आप संत हैं, एक संत होने के नाते यही एक मौका है माननीय मुख्यमंत्री जी कि अधिकारी को जेल डालिए और हमको जो है न्याय दिलवाइए, सुप्रीम कोर्ट से लड़िए, हमको जो है स्टे रखवाइए और हमको 1 हफ्ता के अंदर जो हमको साहब बिल्कुल उम्मीद है। लेकिन जिस तरह से अधिकारी गोल मटोल कर करके जिस तरह से कार्रवाई हो रहा है, हमारे पास रुपये पैसे नहीं है, हम लोग जो है आर्थिक तंगी से भी जूझ रहे हैं। कोई भी जूझ जाएगा। जो 4 सालों से हमको विद्यालय में होना चाहिए था, 50-55 हज़ार 60 हज़ार की सैलरी होना चाहिए था, हम लोगों ने और तो और जो दूसरी तैयारी थी वो भी छोड़ चुके हैं। मैं 2 बार PCS का मेंस लिख चुका हूँ, लेकिन साहब हमारे पास पैसे नहीं थे। हमने सोचा था जो जॉब लग जाएगी उसके बाद तैयारी करना शुरू कर दूंगा जो है। लेकिन ये धरती ने जो है सब जीने का अधिकार भी छीन लिया। अब तो हमको नफरत होती है क्योंकि भर्ती ने बता दिया कि तुम्हारी जगह जो हजारों जो है कहाँ पे वही तो जगह। क्या नाम है? ना नंबर ना मेरे पास चलो भैया, बड़े भैया तो फोन कर ले कर लेंगे। कहीं का पापा बापा नहीं हो, ये डूब कर मर जाने की जगह नहीं है। इतना गिरावट आदमी यहाँ पे तो आपकी आधी संख्या हमारे में लाइव कैसे भरोसा करें? ये बहुत बड़ा आप लोग जानते हैं जरूरत थी आपको आने और ये सरकार की मंशा है कि हम पिछड़े और दलित कभी ऊपर ना हो और उनकी बराबरी में आगे खड़े ना हो। ये हम सभी देखा नहीं जा रहा है कि हम लोग आज बढ़ के उनके बराबर में आ जाओ। वरना ऐसा नहीं है, जो सरकार इस चीज का संकल्प करती है बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ और आज बेटियां सड़कों पे हैं, ना मोदी जी को दिख रहा है, ना योगी जी को दिख रहा है, ना और किसी को दिख रहा है। ये कैसा क्या है? लगातार इस तरह से बोलिया में बड़े दे दे कि खेमा यही देखा ऐसे करे। अल्लाह सुनो सुनो तो ला तो सही देते थे। सुनो तो जब हम बोलेंगे तब इस पे क्लिक कर देंगे तो बढ़िया आ जाएगा, बनता है। और आश्वासन दिए हैं, ऐसे आश्वासन बहुत बार आज लोग को धरना करते हैं, बहुत आश्वासन लेते रहते हैं हम लोग। और हम लोग ये बताइए कि ये गरीब परिवार से अब कब तक हम लोग यहाँ धरना देंगे? हमारे माँ बाप सेवा अभी सोच रहे कि यहाँ यहाँ अपना बच्चा देखें। और बता दें कल मैं हम लोग जो है कई लोग जो है वहाँ गार्डन में बाहर सोते थे और सो रहे थे, तो वहाँ जो है 11:30 बजे वहाँ से
वलन चल रहा है ये कह रही वलन चल रहा है दीदी तो चला चला दो से वलन हो जाएगा इसको माने इन्होंने 5 डिस्ट्रिक्ट टीम बैठाई उसमें भी जांच की सारे सीट निकल के आई तब हमको जो 6,800 को सब कुछ माने मगर आज क्यों दे हम लोग कुछ दलित समाज साथी इसलिए हाँ अब उसके बाद फिर जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चला गया हम लोग तो नहीं गए यहाँ डबल बेंच में चला गया हम लोग तो नहीं गए अब उसके बाद डबल बेंच से जब यहाँ ये कहते थे जो ये क्या बोलते हैं मैटर सब मैटर जो कोर्ट में कैसे आएगा हम उसको मानेंगे हमारे मानी जी लड़ाई लड़ पाएंगे जब तक जमीन पे कुछ न देख जाए हम कैसे विश्वास कर ले हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक जमीन पे कागजी रूप में हमें कुछ नहीं जाता है आश्वासन 5 साल से हम लोग हमारा संघर्ष ऐसे चलता रहेगा लेकिन जरूरत पड़ेगी अब आप लोगों ने ठान लिया है कि हम लेके जाएंगे यहाँ से लगातार संघर्ष कर रहे हैं लगातार संघर्ष कर रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं लेकिन यहाँ स्थिति ये बन गई है कि उनकी जगह पर जो आरोप है उनकी जगह पर जब नौकरी पाई है वो लड़ाई लड़ने के लिए है ये बड़ा दुर्भाग्य है शिक्षक सीएम का धरना देते हैं आने के बाद हम लोग और परेशान ये महिलाएं हैं पुरुष हैं सब लोग मेरा वाजिब में आवाज उठाती हूँ चाहता हूँ रहेंगे मगर कहाँ उठ रहा है वही वोट देते हैं ना आप लोग मलाई खा रहे हैं आप मलाई खा रहे हैं आपके समाज दिखाई नहीं दे रहा है हाँ सब तो दिखाई दिया अगर आज आया वो भी हम लोग अपनी मांग के लेकर इसलिए इनके लोग को पास जाते रहे कि हमारे समाज के हैं हमारे कमेटी से आते हैं तब मैं जाता हूँ और मुखिया जी के पास इसलिए जाता था कि मुखिया जी आप हमारे राजा हैं आप हमारे महाराजा हैं इसलिए मैं आपके पास हमें न्याय करिए भाई कोई बच्चा हो अपने माँ बाप के पास जाता है कोई कहता है पापा में किसी जाएगा मान पड़ोसी के पास जाएगा मानने अभी कोई कुछ पता नहीं हुआ है नहीं है मगर जब तक मुलाकात नहीं होगी तब तक हम यहाँ से और भी लोग आ रहे हैं और हर एक जगह सभी लोग सबको रहेंगे चाबी ना सरकार एक्शन में आए और इनको हालांकि 3 महीने के अंदर जो है कोर्ट के आदेश के अनुसार ये समय मिला है लेकिन चाहते हैं कि सभी व्यक्ति चाहते हैं कि विलम्ब हो 3 महीने का समय दिया गया है 3 महीने के अंदर त्वरित कार्रवाई जो भी बातें तो पहले जैसे आ रहा है मानी योगी भी कहते हैं जो कहते हैं सभी लोग कहते हैं मगर अपनी आ रहा है मानी जी
अभी तक कोर्ट डेट नहीं रखते मंत्री शासन लोग दे रहे हैं। अरे आपको तो ऐसा होना चाहिए नेता मंत्री, हमारे समाज के बच्चों का हक खाया जा रहा है। हम आपके साथ गठबंधन नहीं कर सकते हैं, हम आपको छोड़ रहे हैं अगर हमारे बच्चों का हक तत्काल नहीं मिला तो। इसलिए क्या हमें आश्वासन अभी मिल रहा है, तभी मिला है, अभी मिल रहा है, मगर हम आश्वासन को मानने वाले वो पिछले दलित कमेरावादी नहीं है। इसलिए मैं योगी जी से कहता हूँ कि आप हमें तत्काल न्याय दीजिए। जो 3 महीने का समय बता रहे हैं, अपने अधिकारियों को कहिए कि जो है हम 3 घंटे समय दे रहे हैं। अगर अधिकारी से सारा डाटा उनके पास है तो 3 घंटे हमारी 3 घंटे में जो है लिस्ट को पूरी पारदर्शिता के साथ दे सकते हैं। अभी तो मिल नहीं लग रही मिलने के लिए, मगर जब तक मुलाकात नहीं हो जाएगी तब तक हम यहाँ से उठने वाले हमारे समाज से हमारे ओबीसी एससी समाज से बड़े बड़े मंचों से बोलते हैं कि हम जो कमेरावादी मजदूरवादी सबका मैं आवाज बनता हूँ। कहाँ बन रहे हैं भाई? हम लोग 4 साल 2 साल से हम भटक रहे हैं, गटर की ठोकरे खा रहे हैं, रोड पर सोते हैं। अभी कल की बात मैं बता रहा हूँ, इको गार्डन में हम लोग इको गार्डन के बाहर जो क्या बोलते हैं इधर काशीराम जो है पार्क है उसके बरामदे में सो रहे थे। वहाँ हम लोग 11:30 बजे रात जाके भाई हम लोग वहाँ से जो है पैदल आए यहाँ 4 बजे। बताइए हम लोग यहाँ ना हम लोग कोई जानने वाला है ना कोई परिचय वाला है। अगर आपको देखा देखे तो मेरे पास पैसे भी नहीं है, इसी तरीके से हम लोग जो है मांग के जो है तब यहाँ पे ये देख सकते हैं। सिर्फ ये है 20 रुपए है, ये देख सकते हैं। कोई नहीं समाज के बिल्कुल जुमला साबित हो रहा है। जब अगर आप हमको न्याय नहीं देगा जुमला साबित है भाई। आप कहते हो कि हम आपके लिए लड़ाई लड़े, कहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं आप? ऐसा नेता मंत्री में समाज को होना चाहिए कि तत्काल जो है चाहे 5 हमारी टीमों को जो है पूरे जितने भी नेता हैं, सांसद हो, मंत्री हो, विधायक हो, इनको सबको चाहिए चलो मैं आज जो है योगी जी से मैं समझ ले रहा हूँ तत्काल मिलता हूँ। अगर नहीं मिलवाते हैं तो क्या कौन हमारे समाज के नेता क्या करें? देखिए हम लोग क्या करें, हम लोग कुछ थोड़ी किए। वो जनता जान रही है ना, जनता जागरूक हो गई है कि हमारे समाज के बच्चे वहाँ मर रहे हैं। एक घर में जंगल का खोल दिया आरक्षण घोटाला हुआ है और जो है हम लोग करने जाएंगे। हम लोग किसी को देते नहीं है, सिर्फ हमको चाहिए हमारा रोजगार चाहिए। जो रोजगार हमारा छीना गया है, हम लोग अगर रोजगार होंगे अपने समाज को जो है आगे बढ़ाएंगे, अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। जब हम लोग रोजगार हमको मिल जाएगा, हमारा देश भी विकास करेगा, हमारा राज्य भी विकास करेगा, हमारा प्रदेश भी विकास करेगा, हमारा समाज भी विकास करेगा, हमारा भाई भी विकास करेगा, हमारे सभी लोग जो विकास करेंगे, पूरा भारत देश विकास करेगा। नहीं आप देखते होंगे कि आज जो बेचारे गरीब हैं, जो खेत में या मजदूर हम लोग भी करते हैं, जो गरीब है, जो रोड पर सो रहे हैं, आज वो कहाँ विकास कर रहे हैं? जब आज हम लोग पढ़े लिखे तभी तो हम लोग विकास कर रहे हैं, तभी विकास होगा। देश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री आए दिन बांटते रहते हैं, लेकिन मजबूर है। ऐसा तो दबाव देने नहीं गए। चालू ही नहीं हुआ यार ये। आइए यहाँ चालू कर दो तुम। चालू कर दो। चालू कर दो। नहीं देख रहा सब देखिए कैमरा था, देखिए कैमरा था यहाँ मैं आपको बना के दिया था। इस पे यहाँ सेकंड लगाया, सेकंड लगा दिया, बस 1 मिनट होबे करेगा। इस पे कर दिए, बस इस पे क्लिक कर देंगे, चलने लगेगा। देखिए जब तुम्हारी डिबेट हो तब बताना, ठीक है? देखिए रोक दिए, बस ये क्लिक कर देंगे, सामने कर देंगे तो यहाँ ये जो नीली लाल बना है ना, यहाँ पूरा हो जाएगा। बस खत्म, तो हमको दे दिया, हमने करके अपना गाना लगा देंगे, शरीर बन गई। तो एक बार जो पूरा हो तो गया था, एक बार देखो आ गई है वीडियो। सब हमारे नहीं आरक्षण घोटाला
हुआ है। अब बहुत बड़े पैमाने पर आरक्षण घोटाला, लेकिन फिर भी किसी की हैसियत ये नहीं हो पा रही है। सब लोग एक साथ बैठ के और जल्द से जल्द इन बच्चों के साथ न्याय किया शिक्षक लगातार नियुक्ति के लिए परेशान है। क्या उम्मीद है आपको योगी सरकार से, क्या उम्मीद है योगी सरकार लगातार नियुक्ति पर बात रही, लेकिन शिक्षकों से आखिर क्या लड़की है ओबीसी समाज से, एससी समाज से होली को क्या लड़की है नियुक्ति पर नहीं? सर वैसे तो ये मुख्यमंत्री जो है वो न्याय मुख्यमंत्री माने जाते हैं। अरे उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पे आप देखिए कि यहाँ क्या हालत है। यहाँ बेटियां सड़कों पे घसीटी जा रही, उनके कपड़े फाड़े जा रहे, युवाओं की अत्याचार किया जा रहा है। अब विशेषकर जो पिछले दलित समाज से आते हैं, ओबीसी एससी वर्ग के लोग हैं, हमारे साथ न्याय 5 साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन हमारे साथ हमारी की गई है। ये बेसिक में बैठे अधिकारी है, हमारा हक कूद के जनरल वर्ग को दे दिए गए और आज हमारी लड़ाई उनसे करवाई जा रही है। हमारा वक्त दे दिया गया उन्हें, हमारे 10 साल की सैलरी उठा रहे 60,000 प्रति महीने और आज हमारे ही विपरीत में लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई हम सिंगल बेंच में लड़े, डबल बेंच में लड़े, डबल बेंच के बाद न्यायालय ने हमें न्याय दिया, उसके बाद भी हमें न्याय नहीं मिला। इस सरकार से हमें न्याय नहीं मिला, हमें नियुक्ति नहीं मिल रही है। आज हमारे सुप्रीम कोर्ट में करवा दी गई, बताइए हम सुप्रीम कोर्ट में उनसे लड़ाई कैसे लड़ पाएंगे? वहाँ इतने महंगे वकील है, 20 लाख 25 लाख प्रति हेयरिंग वकील आ रहे हैं। हम गरीब वर्ग के लोग हैं, हमारे पास खाने का ठिकाना नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है, हम कैसे उनसे लड़ पाएंगे? नियुक्ति को लेकर क्या उम्मीद है आपको? योगी जी संत है, महात्मा न्याय आप ही ने कहा, इनसे क्या उम्मीद करती हैं? सर हम उम्मीद करके ही यहाँ आए हैं और अभी जो अत्याचार हमारे साथ 5 साल से होता आया है, अब हम ये उम्मीद करते हैं, अब डबल बेंच का आर्डर आ गया, अब जल्द से जल्द हमारे साथ न्याय कर दिया जाए। आप न्याय प्रिय मुख्यमंत्री के नाम से जाने जाते हैं तो उसको साबित करिए, युवाओं को साथ न्याय करिए, हम बेटियों को साथ न्याय करिए। आपने स्कीम लाया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ये बेटियां पढ़ के आई हैं, कम से कम उनको सड़कों पे घसीटने के लिए मजबूर ना करिए, कपड़े फरवाने के लिए मजबूर ना करिए, उन्हें आत्मदाह करने के लिए मजबूर ना करिए। अब उनको न्याय दे दीजिए। ओबीसी एससी की लड़कियों का हक, शिक्षकों का हक कहीं ना कहीं सामान्य कर दिया जा रहा है, तो क्या सरकार जाति को जड़ से लड़ा रही क्या? बिल्कुल लड़ा रही। अभी हमारी लड़ाई जनरल बनाम ओबीसी एससी करवा दी गई है, बताइए हम जनरल से कैसे लड़ पाएंगे? अब उन जनरल से जो ऑलरेडी हमारे जगह पे ही बैठ के हमारी सैलरी ले रहे हैं और हम ही से लड़ाई लड़ रहे हैं। हम बताइए हम यहाँ बैठे हैं, धरने दे रहे हैं, खाने का रहने का ठिकाना नहीं है। तो अब ये जनरल बनाम ओबीसी एससी करवाना बंद करें, जल्द से जल्द नियुक्ति दें। हम सब आपस में भाई बहन हैं, हम चाहे वो जनरल हो ओबीसी एससी हो, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। उनके साथ भी वो भी 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनकी भी कोई गलती नहीं, उनको आपने ही दिया था।